ऑस्ट्रेलिया में अभी भाषण दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। पहले तो उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया बोलूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ या ऑस्ट्रेलिया में हूँ। जब वहाँ पे उन्हें भीड़ ने कन्फर्म कर बोल दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में, तब भीड़ ने कन्फर्म करा ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। हाँ मैं ऑस्ट्रिया में। उन्हें इतना तक तो पता नहीं कि दोनों अलग अलग देश है। उसके बाद उनकी बेइज्जती हुई। वहाँ के सांसद ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने नेहरू जी की जो है योगदान को पूरी तरह सराहा। और मोदी जी की शक्ल आप देखो कि बस अब क्या कहें कि जैसे 15-20 दिन से खाना ना मिला हो, इतनी बुरी तरह लटक गई थी मोदी जी की शक्ल। वीडियो मेरे पास है बाकायदा, मैं दिखा सकता हूँ अगर आप प्ले करें इस पे। तो उसके बाद तब जाके वो इस चीज़ से चिढ़ जाते हैं कि यार मैं इतना साथ में जा रहा हूँ, अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए था। नेहरू जी को एक्सपायर हुए भी आज 60 साल हो गए हैं, आज तक उनकी परछाई तक भी नहीं पहुँच पाए, उनके नाखून तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। उसी चीज़ से बार बार परेशान हो के कभी कहते हैं हत्यारा दिवस, कभी काला दिवस, कभी ये लाएंगे कभी वो लाएंगे। आप जितना मर्जी ले आओ, क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से। जनता जो है समझदार है, उन्हें देख लिया कि आप किस किस्म के लोग हो, आप क्या चाहते हो, क्या आप किस तरह के हरकतें करते हो, सब ने देख लिया जनता ने। अब जनता समझदार हो चुकी है। उसी समझदार जनता ने आपको घमंड तोड़ के 303 पे 240 पे ले आई और अब बची कुची आने वाले टाइम में आपको पूरी तरह समेट देगी। बेफिक्र रहो, आप चिंता मत करो, आप करो ऐसे ऐसे काम। मैं तो रोज़ कहता हूँ, अब तो मैं भगवान से अब सच में रोज़ प्रे करता हूँ कि बीजेपी रोज़ कोई ना कोई ऐसा उल्टा काम करे, हिंदुओं को गाली दे, नेताओं को गाली दे, उल्टी सीधी चीज़ें ढूंढ के लाए। जितना भी लाएंगे उतना ही इनको उल्टा जो है इफेक्ट इसका पड़ना शुरू होगा। एक नेगेटिव मार्केटिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव मार्केटिंग। अब बीजेपी अपनी नेगेटिव मार्केटिंग पे खुद उतर गई है। अपनी बीजेपी वाले अब अपनी नेगेटिव मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ भगवान उन्हें और ऐसी कुबुद्धि दे और इसी तरह की हरकतें करे। भाई जनता कहाँ पहुँच रही है। 24 लाख बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया। उसके बारे में आपका मुंह नहीं खुल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई इसमें धांधली हुई है, इसके बारे में ध्यान देने चाहिए। और आप जा रहे हो 50 साल पहले 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी? अरे जब लगी खत्म हो गई। आप में अगर इतनी कुव्वत है, टाइम मशीन का आपने आविष्कार कर लिया, जाओ 50 साल पीछे जाके इंदिरा गांधी जी का मुंह पकड़ो। कर लोगे ऐसा काम? नहीं कर सकते ना। पुरातन में नहीं जा सकते ना, भूत में नहीं जा सकते ना, बात खत्म। तो वर्तमान में जियो, भविष्य की ओर देखो। वो इनके बस की है नहीं, क्योंकि इनके पास करने के लिए, गिनाने के लिए कुछ दाने होने चाहिए, वो इनके पास है नहीं। तो करेंगे क्या? अल्टीमेटली पुरानी चीजें खोद गिलाते हैं। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये करा था, वो करा था, वो करा था, वो करा था। गिनाए जाओ भाई, तुम जितना मर्जी गिनाया जाओ, रोज गिनाओ। जनता उब गई तुम्हारे इन चीजों से, पूरी तरह उब चुकी है। हर जगह आपके खिलाफ विरोध का माहौल है, आप खुद देखो इस बात को। अभी मोदी जी वहाँ पे गए, अभी ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे ऑस्ट्रिया और साथ में रूस की। आपने वहाँ देखा एक भी रशियन आपको नजर आया इनका वेलकम करता हुआ? एक भी रशियन वहाँ पे जो वहाँ की लोकल है जनता, एक भी खड़ा हुआ था कि आ जाओ जी मोदी जी वेलकम? सारे के सारे वो PR करके बुलाए गए, वहाँ पे एम्बेसी के थ्रू बुलाए गए लोग थे। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ऑस्ट्रिया गए, वहाँ पे यही हाल था। और जब नेहरू जी गए थे, सैकड़ों किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी नेहरू जी के स्वागत के लिए, जिस रोड से उनकी गाड़ी निकली थी। एयरपोर्ट में दुनिया उन्हें देखने को खड़ी हुई थी कि नेहरू जी आए हैं। अब उसी चीज़ से आपको चिड़न होती है। चिड़न होने के बाद आप नई नई चीज़ें ढूंढ के लाते हो। हम काला दिवस मनाएंगे, हम हत्या दिवस मनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम मनाओ आप मनाओ। हम आपके कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, मनाओ आप। पर देखिए कहा जा रहा है कि चुनाव के समय में विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि संविधान की हत्या हो रही है। अब असल खेल तो मोदी जी खेल गए, ये उन्होंने दिवस ही निकाल दिया। आप कहते रहो ना, दिवस निकाल दो। और ये जनता ने देख लिया था कि संविधान की हत्या होने वाली है नहीं। संविधान के तौर पे बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स, कम से कम आधा दर्जन से ऊपर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये बात बोली अपनी चुनावी जनसभाओं में, हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। और संविधान बदलना जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने उनको प्रतिकार नहीं करा। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे कैंडिडेट गलत बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। उन्हें उम्मीद लग रही थी कि शायद 400 आ जाएंगे, हम 400 पार हो जाएंगे, तो संविधान बदलने में हम सक्षम हो जाएंगे या हम संविधान बदल देंगे। लेकिन जब लास्ट एंड फाइनल जनादेश आया, इन्हें बहुमत भी नहीं मिला, 272 सीट तक भी नहीं पहुंचे, तब जाके इन्हें याद आया कि हाँ जी जो कहा जा रहा था वो सही कहा जा रहा। जाते ही नौटंकी शुरू कर दी, संविधान को माथे से लगा रहे। आपने अपनी चुनावी जनसभाओं में क्यों नहीं लगाया संविधान को माथे से? आपने चुनाव में क्यों नहीं बोली ये बातें? चुनाव के बीच में क्यों नहीं बोली आपने बातें? जब 7वें चरण का चुनाव आया तब आपके मुंह से बोल फूटे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी आ जाए तो भी चुनाव संविधान नहीं बदल सकते। क्यों? इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, आपके तमाम RSS के सर्वे, आपको सारे इंटरनल सर्वे आपको ये बता रहे थे कि आप हारने वाले हो। तब जाके आपके मुंह से थोड़ी सी ये बातें निकली थी। अब जब हार गए तो उसे पैचअप करने के लिए जा रहे हो आप, संविधान को माथे से लगा रहे हो। संविधान ने तो अपनी ताकत दिखा दी ना, आना पड़ गया आपको संविधान की शरण में। और अभी आप ताज़ा उदाहरण देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी आपने आप ही उन्होंने जो इसके बीजेपी के संघी वहाँ पे बैठे हैं, काबिज है उसकी कमेटी में, उन्होंने बोला कि हम मनुस्मृति पढ़ाना शुरू करेंगे DU में। उसका तमाम आज विरोध हुआ, तब जाके DU के कुलपति ने वापस लिया कि नहीं मनुस्मृति हम नहीं पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, अब आने शुरू हो गए ना बैकफुट पे, आएंगे एक एक करके, धीरे धीरे ऐसे ही बैकफुट पे आएंगे लोग। तो क्या लगता
लगता है जो सीटें कम हुई है इस बार उसी के डर के कारण ये दिवस निकाला गया है, जिससे जनता का मन जो है उनका दिमाग डाइवर्ट किया गया? कोई डाइवर्ट नहीं होता जी, कोई डाइवर्ट नहीं होता। आज से 50 साल पहले मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ था इमरजेंसी में, क्या नहीं हुआ था। 2.5 साल बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2.5 साल राज करा, वापस कांग्रेस की सरकार आ गई, सब भूल गए। हमारे यहाँ जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। नेता चीज़ें याद रखते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा, जनता याद नहीं रखती। जनता से तो आप पिछले साल का पूछ लो, दिल्ली में बाढ़ आई थी, भूल जाएगी, आई थी, अरे हाँ यार हाँ रिंग रोड में पानी तो भरा था, बात खत्म। अभी कल वो मुनक नहर टूट गई है, पानी भर गया जे बवाना में, किसी को याद ही नहीं है। इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये संगीत अभी पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं। उस टाइम में क्या हुआ था, जनसंघ था, जनता पार्टी थी, जनसंघ था, तो इनके तमाम नेताओं को ठूस के जेलों में डाला गया था, क्योंकि सरकार विरोधी बातें करते थे, देश विरोधी बातें करते थे। इसलिए इनको उस चीज़ की चिड़ है कि हम इसी तरह से निकालेंगे इस चिड़ को, किसी तरह से। आप जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, नहीं निकालते। ये 22वीं सदी है, 21वीं सदी है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की आपकी बातें नहीं चलने वाली। अच्छा, क्या कहना है कि जब मोदी जी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से तो एक बड़ा मुद्दा बनता है, पर जब मोदी जी ने बालक बुद्धि जैसा शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी के, उसका कुछ मुद्दा नहीं बनाया। देखिए, मुद्दा बनाने वाले कौन है? सबसे ज़्यादा मुद्दा कब चलता है? टीवी डिबेट्स में, 9 बजे की डिबेट्स में, 7 बजे की डिबेट में, 5 बजे की, 6 बजे की, इस तरह की टीवी डिबेट्स में ये मुद्दे उठते हैं। और टीवी डिबेट्स में वो एंकर जो ऑलरेडी प्रवक्ता होते हैं बीजेपी के, वो बैठ जाते हैं, 2-4 प्रवक्ताओं को और बुला के 4-1 से कम वहाँ पे मैच खेला जाता है। एक तो जो बीजेपी का एंकर होता है वो खुद प्रवक्ता होता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर प्रवक्ता का जो होता है वो बीजेपी का होता है, तीसरा नंबर किसी अरे गहरे उसको राजनीतिक विश्लेषक को बिठा दिया जाता है। ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बीजेपी के फेवर में बात करते हैं। तो टीवी मीडिया लगातार इसको मुद्दा बनाता है। अब टीवी मीडिया जो है वो पूरी तरह पत्तलकार मीडिया है, पत्रकार नहीं है, पत्तलकार मीडिया है, जिसको सिर्फ बीजेपी की अच्छाइयाँ दिखती हैं, उसे बुराई एक नहीं दिखती, और कांग्रेस की सारी बुराइयाँ दिखती, अच्छाई एक नहीं दिखती। कांग्रेस ने इतना बड़ा काम करा अभी कर्नाटका में, 2-2 लाख रुपए के ऋण माफी करे गए। कहीं आपने देखी चर्चा? कहीं आपने उसकी बातचीत सुनी किसी टीवी चैनल में, किसी डिबेट में? जो उन्होंने वास्तव में वहाँ वादा करा था कि हम 2-2 लाख रुपए तक का 2 लाख रुपए तक का ऋण जो है किसानों को माफ करेंगे, कहीं किसी टीवी चैनल ने डिबेट नहीं करी, कहीं नहीं, सब जगह सन्नाटा है, बात खत्म कर देते हैं वो। तो मेन एक्चुअली क्या हो गया कि टीवी मीडिया का जमाना हो चुका है, तो टीवी मीडिया के ऊपर लोग जरा ज़्यादा यकीन कर लेते हैं या यकीन नहीं भी करते, लेकिन मामला फैलते किस तरह से है? टीवी मीडिया के थ्रू। दूसरा इनका आईटी सेल का, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, पूरा का पूरा बीजेपी का पेड आईटी सेल चलता है लगातार, हजारों लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं, पेड वर्कर हैं, सुबह से शाम तक ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे रील्स डालना, बनाना, ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। झूठ को बेचने के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती हैं, जिसमें बीजेपी वाले माहिर हैं, लेकिन सच सच ही होता है, फिर सीना तान के खड़ा होता है, सच सामने आ जाता है, फिर जनता को सच पता चली जाता है, चाहे वो 2 दिन में पता चले, चाहे वो 4 दिन में पता चले। अभी कंगना रनौत का भी बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी मिलने आएगा अपना आधार कार्ड दिखा कर ही आएगा, क्या कहना है इसका? डर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो थप्पड़ पड़ा था उसका डर, सीधी सी बात है। अब उन्हें डर लगता है मैंने उल्टे सीधे बयान दिए, कभी किसानों को कुछ गलत बोला है, कभी जवानों को गलत बोला है, कभी नौजवानों को गलत बोला है। अब कम से कम जो मुझसे मिलने आएगा तो उसकी आईडी मेरे पास होगी, कल को वो मेरे साथ कुछ गलत करता है तो मैं उसे टैकल कर सकूंगी, ट्रैक कर सकेंगे उसे। तो ये डर बोल रहा है, सीधी सी बात है। भाई आपने ऐसी नौबती क्यों पैदा करी जो जनता में आप ऐसा डर फैल गया आपके मन में? आज से पहले तो किसी नेता ने नहीं बोला आधार कार्ड लेके आओ, बिना उसकी एंट्री नहीं होगी। सब तमाम लोग जनता से मिलने जाते हैं। मैं भी दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने गया था संडे को दिल्ली के उनके निवास पर, कोई आधार कार्ड चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधी अंदर एंट्री हुई, सीधे जाके उन्होंने कुर्सी पे बिठाया, पानी पिलाया, ठीक है जी नेताजी अभी आने वाले, आप मिलिए। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। पूरे कांग्रेस में आप किसी के पास भी चले जाओ, जिनकी सुरक्षा ज़्यादा है, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, कोई और हुए, उनकी सुरक्षा ज़्यादा है, तो वहाँ एक बार को थोड़ा पूछा जाता है जी आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, अपनी एंट्री कराओ। बाकी और तमाम नेता खड़गे साहब से आप कभी भी जाके मिल लो, कांग्रेस के किसी भी नेता से आप कभी भी जाके मिल लो, कोई आधार कार्ड चेक नहीं होगा, सारे दिन उनके कोठियों के दरवाजे खुले रहते हैं, सारे दिन वहाँ चाय पानी चलता रहता है। लेकिन इनको डर बैठ गया, इन्हें पता है कि कहीं ऐसा एक थप्पड़ उसने मारा है, शुरुआत करिए, अगला थप्पड़ कहीं और से ना आ जाए, जनता में से ना आ जाए। हकीकत है ये बात को, डर है, तो इसलिए उन्होंने आधार कार्ड वाला सिस्टम जो है शुरू करा है, बस और कोई इसके अलावा पीछे रीज़न नहीं है।